भगवान अपने प्रिय भक्तों को हमेशा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह से दूर रखना चाहते हैं। इसी तरह की घटना एक कथा के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और उनके वाहन गरुड़, इन तीनों को बहुत ही अधिक अभिमान हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे अधिक शक्तिशाली, उनसे अधिक तेज और उनसे अधिक रूपवती कोई नहीं है। भगवान कृष्ण को जब ऐसा लगता है कि उन्हें इनका ये भ्रम और अहंकार दोनों तोड़कर मुक्त करना है, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए वो एक योजना बनाते हैं। सबसे पहले वो अपने वाहन गरुड़ को बोलते हैं कि एक काम करो, तुम हनुमान जी के पास जाओ और उसे कहना कि तुम्हें द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने बुलाया है। और सुदर्शन को भगवान कृष्ण आदेश देते हैं कि कोई भी अगर हमारे दरबार में आना चाहे तो उसे तुम अंदर घुसने नहीं देना। क्योंकि सुदर्शन को अपनी शक्ति का अहंकार होता है, गरुड़ को अपने वेग का अहंकार होता है और उनकी पत्नी सत्यभामा को अपने रूप का अहंकार होता है। तीनों का अहंकार दूर करना उनके लिए बहुत आवश्यक होता है। तो जैसे ही गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंचता है, हनुमान जी से गरुड़ कहता है कि हे वानर, तुम्हें द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने बुलाया है। हनुमान जी का जवाब होता है, मैं किसी कृष्ण विष्णु को नहीं जानता। तो उस पर गरुड़ का कहना रहता है कि अगर तुम हमारे द्वारकाधीश की बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती उठा करके ले जाऊंगा। ये जैसे ही हनुमान जी सुनते हैं, वो गरुड़ को अपनी पूंछ में लपेटते हैं और 4 बार दाएं बाएं पटकते हैं और उठा करके फेंकते हैं। तो गरुड़ सीधा जा करके द्वारका में गिरता है। उसके बाद गरुड़ का अपनी शक्ति का अहंकार उसका टूट जाता है। गरुड़ श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं, बोलते हैं, हे महाराज, मुझे किसके पास भेज दिया था? मुझे पटक पटक कर मारा है और उठा के फेंका है, मैं आपके दरवाजे पर आकर के गिरा हूं। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं, चलो ठीक है, एक काम करो, अब जाओ और उस वानर से ये कहना कि तुम्हें प्रभु श्री राम ने बुलाया है, वो द्वारिका आए हुए हैं, और अपने साथ लेते हुए आना, क्योंकि तुम तो बहुत तेज उड़ते हो, उनको कहीं देर ना हो जाए। तो गरुड़ डरा सहमा हुआ सा पहुंचता है और पुनः हनुमान जी के सामने जाता है और इस बार बोलता है कि हे कपिश्रेष्ठ, मुझे क्षमा करें और आपको प्रभु श्री राम ने द्वारिका बुलाया है। ऐसा सुनते ही हनुमान जी तुरंत खड़े हो गए। तो इस पर गरुड़ बोलता है कि आप एक काम कीजिए कपिश्रेष्ठ, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको तुरंत द्वारका नगरी झट से पहुंचा दूंगा। उस पर हनुमान जी कहते हैं कि आप निकलिए, मैं आता हूं। और हनुमान जी पवन की गति से भी तेज उड़ते हुए द्वारका नगरी पहुंचते हैं। जैसे ही वो द्वारका नगरी पहुंचते हैं, द्वारकाधीश के दरबार के बाहर उसे सुदर्शन मिलता है। सुदर्शन हनुमान जी को कहता है कि आपको भीतर जाने की आज्ञा नहीं है, मुझे द्वार पर रोका गया है और इसलिए ताकि कोई भी भीतर ना जा सके। तो हनुमान जी को तो बुलावा राम जी का था, वो सुदर्शन को अपनी दाढ़ में दबा करके मुंह के अंदर भर लेते हैं और उसके बाद तत्काल जैसे ही दरबार के भीतर पहुंचते हैं, वहां पर राम जी के रूप में भगवान कृष्ण बैठे हुए होते हैं
और जाते ही सबसे पहले हनुमान जी अपने आराध्य राम जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपने बाजू में किस दासी को बिठा लिया है? माता सीता कहाँ है? इस पर सत्यभामा श्री कृष्ण जी से कहती है कि क्या सीता मुझसे भी अधिक सुंदर थी? उस पर हनुमान जी कहते हैं कि उनके सौंदर्य के सामने तुम तिनके बराबर भी नहीं हो। और राम जी से पुनः कहते हैं कि आपने किस दासी को अपने बाजू में बिठा रखा है प्रभु? इनको भेजिए और मुझे माता के दर्शन करने हैं। इस पर सत्यभामा का सारा रूप और सौंदर्य का अहंकार धरा का धरा रह जाता है और क्षण भर में सारा अहंकार टूट जाता है। उसी वक्त प्रभु श्री राम के रूप में बैठे हुए कृष्ण जी पूछते हैं, हनुमान, जब तुम भीतर आए तो तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो उस पर हनुमान जी अपना मुंह खोल करके थूकते हैं तो दाढ़ से सुदर्शन निकल करके जमीन पर आ पटकता है और सुदर्शन के तेज होने का, सुदर्शन के शक्तिशाली होने का सारा घमंड पल भर में चूर चूर हो जाता है और इन तीनों को ये समझ में आ जाता है। उसके उपरांत सारे संवाद पूरा होने के बाद जब गरुड़ भीतर पहुंचता है तो वो पूछता है कि क्या हनुमान जी आए हैं, कपिश्रेष्ठ आए हैं? तो वो उनके समक्ष हनुमान जी को देख करके समझ जाता है कि उनका वेग कपिश्रेष्ठ के वेग के सामने कुछ नहीं है। तो इस तरह अपने प्रिय लोगों का अभिमान और घमंड अलग अलग तरीके से परीक्षा लेकर के समूची सृष्टि के स्वामी हमारे भगवान नारायण, श्री राम, श्री कृष्ण अपने भक्तों का अहंकार तोड़ते हैं और उन्हें पूरी तरह से दोष मुक्त करते हैं। यह कथा आपको कैसे लगी? वीडियो पर कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।